हेलो गाइस। सो आज हम पाइथन में डेटा एनालिसिस करेंगे। डेटा सेट आपको मिल गया होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है गूगल ड्राइव का, जस्ट वहाँ पे जाएं आप और डेटा सेट को आप डाउनलोड कर लें। और मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ इस एनालिसिस में हम बेसिकली क्या क्या करेंगे ना। फर्स्ट तो हम डेटा को एक्सप्लोर करेंगे। इट मीन्स कि हम डेटा को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद देखेंगे कि हमारे डेटा में है क्या। देन क्लीनिंग करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और विजुअलाइजेशन करेंगे। विजुअलाइजेशन में हम 4 क्वेश्चंस हैं जो हमारे उनके आंसर्स करेंगे। ये क्या क्वेश्चंस हैं इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लाइब्रेरीज जो हैं उनको इंपोर्ट कर लेते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट pandas as pd, import cburn as sns, import matplotlib dot pyplot as plt। ये दो जो लाइब्रेरीज़ हैं लास्ट वाली cburn और मैटप्लॉटलिब की विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होती हैं। पांडास जो है डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होता है, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और numpy मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होता है। तो डेटा सेट आपको मिल गया होगा। हम एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं डेटा, और इसको नाम देते हैं डेटा pd डॉट। जस्ट मैंने यहाँ पे फाइल ओपन करके रखी हुई है। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में आते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इसमें क्या क्या है। सो क्या नाम है हमारा, एम्प्लॉय डेटा सेट, और एक्सेल की फ़ाइल है xlsx, और ये जो है लोकेशन है इसकी। सो हम फिर स्टार्ट करते हैं इस फाइल से। ओके, सो pd डॉट क्या एक्सेल फाइल है, और ये रीड एक्सेल, और हम और यूज़ करते हैं ताकि ये सारी स्ट्रिंग हो। मैं अगेन प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ। प्रॉपर्टीज़ पे जाके कहाँ की लोकेशन हमारी ये होगी, सॉरी, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और ये कंट्रोल C हो गया मेरा, इसको कंट्रोल V, क्योंकि मेरे कीबोर्ड का थोड़ा इशू है। और क्या नाम था फाइल का हमारा, एम्प्लॉय डेटा सेट। जस्ट सिंपल हम इसको कंट्रोल V करते हैं, डॉट xlsx। ये हमारी फाइल का नाम था ना। हमने बेसिकली यहाँ पे जस्ट डेटा जो है उसको इंपोर्ट किया है। ओके सॉरी, ओके ये देख लें आप। ओके, सो हमारा यहाँ पे डेटा जो है वो इंपोर्ट हो चुका है। हो सकता है कि आपकी लोकेशन जो है वो चेंज हो, सो उसका कोई इशू नहीं है। जस्ट आपने फाइल पे जाना है, फाइल पे जाके सेम काम करना है जो मैंने किया है यहाँ पे। ओके हो गया। सो अच्छा डेटा एनालिस्ट वही होता है जो कि अपने डेटा की एक कॉपी बना दे, ताकि हमारे पास जो ओरिजिनल डेटा सेट है वो वहीं पे रहे। हम जो एक कॉपी है हमारे पास, हम उस पर काम करें ना। मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ, उसका नाम रखता हूँ df, और डेटा डॉट कॉपी, ये हो गया हमारा। सो अगर अब मैं df करता हूँ तो ये मेरे पास डेटा आ गया है जो कि यहाँ पे डेटा पे स्टोर था। तो अब हम df पे काम करेंगे, ना कि डेटा पे। ओरिजिनल जो डेटा है हमारा वो एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा जैसा वो है, हम एक कॉपी पे काम करेंगे। ओके हो गया। ओके, सो हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, जॉइनिंग डेट, परफॉर्मेंस स्कोर और रिमार्क्स। आपने ये देखा होगा कि इसमें आपको शायद कोई इश्यूज नज़र आए। यहाँ पे नल वैल्यूज़ है हमारे पास, कॉलम्स के नाम नहीं ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत इश्यूज़ हैं। तो ये समझ लें एक स्मॉल सा डेटा है हमारा जिसको हमने देख लिया, लेकिन हम अपने डेटा को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे। ओके, सो मैंने जस्ट df लिखा है, df डॉट हेड।
अगर आप जस्ट हेड यूज़ करोगे 10 लाइन्स आएंगी आपके पास। तो इसमें मैं आर्गुमेंट पास करता हूँ 50 का, सॉरी सिर्फ इंटर प्रेस कर दिया मैंने। ओके सो अगर अब मैं देखूँ अपने डेटा को, यहाँ पे रिमार्क्स में मुझे कुछ इश्यूज नज़र आ रहे हैं। और इश्यूज़ ये हैं, नल वैल्यूज़ भी हैं हमारे पास, कुछ अपर केस में है, कुछ लोअर केस में है। और इसके अलावा परफॉर्मेंस स्कोर ठीक है हमारा, ज्वाइनिंग डेट इसका फॉर्मेट नहीं ठीक है, और सैलरी जो है वो भी सही है, डिपार्टमेंट जो है वो भी सही है, एम्प्लॉय लास्ट नेम आई थिंक सिर्फ लास्ट नेम होता तो वो ठीक रहता, और यहाँ पे भी फर्स्ट नेम ये भी ठीक है, और बेस्ट है हमारा डेटा। तो ये एक मैंने डेटा को रीड कर लिया है। अच्छा, नल वैल्यूज़ इस कॉलम में भी हैं, ये हमारे पास कौन सा कॉलम है, सैलरी। बाद में हम कमांड्स के थ्रू भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ कौन सा डेटा नहीं है, लेकिन ये बस एक देखना चाह रहे हैं हम ना। और ये हेड था, और अगर मैं टेल पे आऊँ, DF के बॉटम पे हमारा डेटा कैसा है तो वो भी देख लेते हैं हम। वो सॉरी डिफ़ॉल्ट जो है 5 रोज शो होती है, मैंने ऊपर शायद 10 का है, और यहाँ पे मैं 50 कर लेता हूँ ताकि मैं देख लूँ अपने डेटा को। टेल से भी हाँ वही इश्यूज़ आ रहे हैं हमारे पास, रिमार्क्स है, और हमारे जो कॉलम्स के नेम्स हैं ये भी ठीक नहीं है। हम इसको भी प्रॉपर केस में करेंगे, लेकिन वर्ड प्रॉपर यहाँ पे यूज़ नहीं होता, वो एक्सेल में होता है, लेकिन शायद आप समझ जाओ। ओके सो ये हमने डेटा को रीड कर लिया ना, ये समझ लें मैनुअल तौर पे, लेकिन हम कुछ स्टैट्स भी चाहते हैं कि हमारा डेटा है क्या, उसकी ट्रेंड्स क्या है। तो उसके लिए हम जो कमांड्स यूज़ करेंगे वो df.describe, उससे डिस्क्राइब से पहले हम इन्फो यूज़ करते हैं ताकि हमें ये समझ लें अपने डेटा की हर एक चीज़ का पता चल जाए। जिस तरह इंसान की बॉडी है उस तरह हर एक चीज़ का पता चल जाए इन्फो की कमांड से। ओके सो मैं आपको रीड करके बताता हूँ टोटल एंट्रीज जो हैं वो कितनी है। ओके 500 जीरो से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है। ओके डेटा कॉलम्स 8 कॉलम्स हैं हमारे पास, कॉलम्स के नेम्स हमारे पास ये हैं, और नल वैल्यूज़ हमारे पास सैलरी के कॉलम में भी हैं और मार्क्स के कॉलम में भी हैं। ओके और डेटा टाइप से ये है ऑब्जेक्ट, डिपार्टमेंट फ्लोट की भी सही है, ज्वाइनिंग डेट। ओके सो ज्वाइनिंग डेट की डेटा टाइप जो है वो डेट टाइम होती तो वो ज़्यादा बेस्ट था क्योंकि ये डेट है, और परफॉर्मेंस को रिमार्क्स, बाकी डेटा टाइप्स भी हमारी ठीक है। ओके सो यहाँ पे आ रहा है डी टाइप्स के मतलब फ्लोट कितनी है हमारे पास, इंट कितनी है हमारे पास, ऑब्जेक्ट्स कितनी है हमारे पास, और मेमोरी यूजेज वैसे क्योंकि कंप्यूट जो होती है वो महंगी होती है ना, और क्या नाम होता है इसका, स्टोरेज ये सस्ती होती है, लेकिन हम जब डेटा को क्लीन कर लेते हैं ना तो हमारी स्टोरेज भी कम हो जाती है, ये भी एक हमारे पास प्लस पॉइंट होता है। ओके सो हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स थोड़ी देख लें अपने डेटा की, और बेसिकली इंटरव्यूज़ में ना यही चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, क्योंकि अगर आपको डेटा का स्ट्रक्चर समझ आ जाता है कि हमारे डेटा में है क्या, तो आपको सब चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो हम बेसिकली वही काम कर रहे हैं। ओके काउंट, अच्छा आपने यहाँ पे मैं देखा होगा कि हमारे पास 7 कॉलम्स हैं, सिर्फ 3 आए हैं, उसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम काउंट देख लें, एम्प्लॉय आईडी और सैलरी, यहाँ से भी हमें पता चल गया कि यहाँ पे कुछ कम है हमारे पास। परफॉर्मेंस स्कोर, ओके मीन इसका आ गया, एम्प्लॉय आईडी का जो कि हमें ज़रूरत नहीं है, सैलरी का मीन भी आ गया है, जो नल वैल्यूज़ हैं हम मीन से ही फिल आउट करेंगे। परफॉर्मेंस स्कोर आ गया हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई, मिन आ गया, मिनिमम सैलरी आ गई कि मिनिमम सैलरी किसी की 40,000 है, और मैक्सिमम सैलरी सॉरी मिन है, मैक्स हमारे पास अच्छी है। क्वांटाइल्स आ गए, परसेंटाइल्स आ गए, मीडियम जो है वो 50th परसेंटाइल होता है वो भी आ गया हमारे पास। ओके सो हमारे पास ये एक स्टैट्स आ गई हमारी हमारे डेटा की। ओके सो नेक्स्ट हम जाते हैं, हम सारे डेटा का देखना चाह रहे हैं कि उसकी स्टैट्स क्या है, बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। सो हम आर्गुमेंट ये पास करते हैं। ओके सो यहाँ पे हमें हमारे पास मोड भी आ गया है, फ्रिक्वेंसी भी आ गई है,
काउंट यूनिक कितनी है फर्स्ट नेम में 10 है डिपार्टमेंट टोटल 5 है हमारे पास, सैलरी ज्वाइनिंग डेट ओके, रिमार्क्स टोटल 8 है, यूनिक ओके, टॉप अलाइज जो मतलब ये मोड है हमारे पास, सेल्स ओके, एक्सीलेंट रिमार्क्स सबसे ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी आ गई, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, बाकी वही चीज़ें हैं, आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। ओके सो हमने अपने डेटा को तकरीबन एक्सप्लोर कर लिया है ना। सो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है हम करें वो आता है कि हम अब डेटा टाइप्स से स्टार्ट करें। फर्स्ट हम डेटा टाइप्स को चेंज करेंगे और उसके बाद जो है बाकी चीज़ें करेंगे। ओके सो कोई भी स्टेप आपने जो है मिस नहीं करना। ओके मैं कमांड लिख लेता हूँ डी टाइप्स ताकि मुझे पता चल जाए। हाँ ओके कि एम्प्लॉय आईडी ठीक थी हमारी, परफॉर्मेंस स्कोर और कहाँ की ज्वाइनिंग। ओके सो हम बेसिकली ज्वाइनिंग डेट को डेट टाइम में कन्वर्ट करेंगे। सो सिंपल हमने क्या करना है, हम इस कॉलम को पहले सिलेक्ट करते हैं इस तरह कि हमें इस कॉलम पे ही जो है ऑपरेशन अपना परफॉर्म करना है। ज्वाइनिंग डेट ओके, मैं स्पेलिंग भूल गया, ओके नो प्रॉब्लम। ज्वाइनिंग डेट ओके हो गया हमारे पास। और अगेन जो है हमने क्या करना है, पांडास को यूज़ करना है। पांडास को यूज़ करके हमने डेट टाइम हम चेंज कर सकते हैं। सो जस्ट पांडास को हमने एक पी डी से एलियस दी थी, तो जस्ट पी डी डॉट हमने डॉट टू टाइम यूज़ करना है। ओके सो टाइमिंग डेट है, डेट टाइम, देन हमने ब्रैकेट्स लगाने हैं, ब्रैकेट्स लगा के अगेन हमने डेटा फ्रेम से जो हमारा कॉलम है वो सिलेक्ट करना है। ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग डेट एंड इसको मैं क्लोज करता हूँ। ओके हो गया। ओके यहाँ पे बहुत से फॉर्मेट्स होते हैं हमारे पास डेट्स के। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो। अगर आप गूगल पे लिखोगे डेट फॉर्मेट्स तो जस्ट मैं यहाँ पे सर्च आउट करके आपको बता भी देता हूँ, तो हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स आ जाते हैं डेट फॉर्मेट्स के ना। ओके सो या इससे भी अच्छा ये है, मैं यहाँ पे लिखूँ डेट फॉर्मेट्स इन पाइथन। ओके तो ये देखें ये सारे फॉर्मेट्स आ गए हैं हमारे पास, कुछ इस तरह के हैं, कुछ किस तरह के हैं। आई होप कि आपको थोड़ा पता चल गया होगा। ये आ गए हैं हमारे पास, ये सारे कौन से फॉर्मेट्स हैं, डेट फॉर्मेट्स है ना। तो आप पे है कि आप कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना चाह रहे हो, लेकिन अगर मेरी बात की जाए तो मैं ये वाला फॉर्मेट फॉलो करूँगा। तो उसके लिए आपने फॉर्मेट का कीवर्ड यूज़ करना है, इक्वल्स प्रेस करना है। मैं वैसे सिंगल कोटेशन यूज़ कर रहा हूँ, आप डबल कोटेशन भी यूज़ कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है, ये आप पे। और इसके बाद जो है मैं ईयर हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आएगा मंथ, और मंथ के बाद हमारे पास आएगा डे। ओके हो गया। तो अब हम अगर डी टाइप्स को रन करते हैं तो डेट एंड टाइम। ओके सो फर्स्ट जो चीज़ थी हमारी कि हमने डेटा टाइप को सेट करना था, वो हमने अचीव कर लिया। सो अगर डेट टाइम हो या कोई भी हो तो आप इस तरह चेंज कर सकते हैं डेटा टाइप। ओके हो गया। सो नेक्स्ट इशू जो मैंने आपको बताया था वो कॉलम्स के नेम्स में भी इश्यूज थे। अगेन मैं df डॉट हेड करता हूँ तो मेरे पास आएगा। ओके सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम को ठीक कर लेता हूँ। उसके बाद जो है मैं कॉलम्स के नेम को प्रॉपर में कन्वर्ट करूँगा, जिसके लिए टाइटल यूज़ होता है बेसिकली पाइथन में ना। सो मैंने करना क्या है, सिंपल डेटा फ्रेम हमें हम चेंजेस कर रहे हैं तो df के बाद हम रीनेम यूज़ करते हैं। रीनेम हो गया हमारा। रीनेम के बाद कॉलम्स में हम क्या चाहिए, यहाँ पे हम आपको पता होगा कि डिक्शनरी
अगर जब भी हम बना रहे हों पाइथन में तो हम करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे करली ब्रेसेस जो हैं वो लगा लेनी है। और पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ इम्प। अच्छा, यहाँ पे आप रिप्लेस का भी यूज़ कर सकते हो कि रिप्लेस फंक्शन होता है जो, लेकिन मेरे माइंड में भी ये आया है ये प्रोसेस, तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। ओके, FIRST फर्स्ट नेम, ये हो गया। ओके, सो फर्स्ट नेम को हम किसके साथ चेंज करना चाह रहे हैं, हम चेंज करना चाह रहे हैं फर्स्ट नेम। ओके, सो मैं इसको डॉट, ओके हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ कॉमा देते हैं, इम्प लास्ट नेम। ओके हो गया, हमारा लास्ट नेम भी चेंज हो जाएगा। और कॉलन, और ये हो गया लास्ट नेम, नेम। ओके, सो डिक्शनरी को क्लोज करता हूँ मैं और इसको ओके, इनकम्प्लीट आउटपुट। सो ओके, मैंने ब्रैकेट को बंद नहीं किया है। ओके, डन हो गया। सो अगर अब मैं जो है इसको रन करता हूँ df डॉट हेड को, ओके, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ओके डन हो गया हमारा ये भी। इट मीन्स के हमने कॉलम्स को तक के नेम्स को जो है थोड़ा अच्छा कर लिया। इसके बाद जो हमारे पास आता है, ओके सो, और इसके बाद हमारे पास जो आता है वो ये है कि हमने इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। मीन्स के फर्स्ट लेटर जो हो वो कैपिटल होना चाहिए। तो सिंपल क्या करेंगे हम, सारे कॉलम्स सेलेक्ट करते हैं df डॉट कॉलम्स से, और इसके बाद हम जस्ट सिंपल स्ट्रिंग फंक्शन का एक ऑपरेशन है टाइटल, हम वो यूज़ करेंगे। जितने भी कॉलम्स हैं वो सिलेक्ट हो गए हमारे। इसके बाद स्ट्रिंग फंक्शन के लिए str यूज़ करेंगे हम, और टाइटल यूज़ करना है हमने सिंपल। ओके, सो df डॉट कॉलम्स। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारा एक मतलब अच्छे तरीके से जितने भी कॉलम्स के नेम्स हैं वो आ चुके हैं ना। सो ये हो गया। अगर इसको भी मैं अभी रन करूँगा तो ये देखें यहाँ पे भी चेंज हो गए हैं हमारे पास। ओके, सो तकरीबन कॉलम्स के नेम्स वगैरह जो थे वो चीज़ें हमने सेट कर ली हैं। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो, पहले हम डेटा क्लीनिंग कर लें, शायद वही बेस्ट रहेगा। ओके, सो रिमार्क्स में थोड़ा इशू था, मैं जस्ट रिमार्क्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले, df रिमार्क्स। ओके गुड। ओके, वैल्यू काउंट्स लगाना पड़ेगा, सॉरी आपका भी टाइम मैंने ज़ाया कर दिया। वैल्यू काउंट्स, ओके, हमारे पास रिमार्क्स है, रिमार्क्स ये आ गया डॉट वैल्यू काउंट्स। ओके, सो यहाँ पे क्या इशू है हमारे पास, यहाँ पे तो बहुत से इश्यूज है, मैं समझ रहा था सिर्फ नल वैल्यूज है हमारे पास। ओके, एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, और यहाँ पे स्ट्रिप। ओके, सो बेसिकली हमारे जो इश्यूज हैं इस कॉलम में वो क्या क्या है, मैं आपको पहले वो बता दूँ। एक तो केस, मतलब अपर केस और लोअर केस जो होता है उसका थोड़ा इशू है कि कुछ जो हैं वो लोअर केस में और कईयों का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है। एक तो इशू ये है। दूसरा इशू ये है हमारे पास इसमें कि मतलब एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं स्टार्टिंग में। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो ये वाले हैं ना हमारे पास जिनके स्टार्ट में स्पेस है, तो हम इसको सॉल्व कर लें, उसके बाद हम दूसरा इशू जो है वो सॉल्व करते हैं। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, df रिमार्क्स, और अगेन क्या करता हूँ, df रिमार्क्स सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। सॉरी मुझे खांसी लगी हुई है। रिमार्क्स, और स्ट्रिंग फंक्शन से हम यूज़ करेंगे टाइटल, सॉरी नहीं, स्ट्रिप। ओके, डन हो गया। अगर मैं अभी इसको रन करूँ तो हाँ, ओके, आई थिंक
हाँ ओके ओके, रिमूव हो गए हैं हमारे जो यहाँ पे थे। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो केस का इशू है, तो वो हम ओके, मैं इसको अगेन कंट्रोल C कंट्रोल V करता हूँ इसको यहाँ पे, और अगेन कंट्रोल V, डॉट स्ट्रिंग डॉट टाइटल। ओके डन हो गया। अब इसको कंट्रोल C, ताकि मुझे डिफरेंस भी पता चले कि कुछ हुआ है। हाँ ओके डन हो गया हमारे पास। तो ये कुछ इश्यूज थे हमारे इस कॉलम में जो कि हमने सॉल्व कर लिए। पहला तो ये था कि एक्स्ट्रा स्पेसिस थी, हमने वो सॉल्व किया है। उसके बाद ये था कि मतलब रिपीट हो रही थी ना, क्योंकि जो फर्स्ट करेक्टर था वो किसी का लोअर केस में था और किसी का अपर केस में था। ओके सो नेक्स्ट हम जो है वो डुप्लीकेट्स रिमूव करेंगे। उसके लिए हमने क्या करना है, पहले हम यहाँ पे df डॉट शेप कर लेते हैं, टपल ऑब्जेक्ट हैज़ नॉट कॉलेबल। ओके सो करेंटली जो हमारे पास रोज़ हैं वो है 510 और कॉलम्स जो हैं वो हैं 8। सो नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने क्योंकि डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, df इक्वल्स टू df डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स। ओके सो जितनी भी डुप्लीकेट्स थी हमारी फ़ाइल में वो हमने रिमूव कर दी हैं। सो अगर अब हम देखें, सो पहले हमारे पास जो रोज़ थी वो थी 510 और अब रह गई हैं 500। सो इट मीन्स कि हमारे पास जो डुप्लीकेट्स फाइल्स थी वो थी 10। और नेक्स्ट जो है हम अब जो हमारी नल वैल्यूज़ थी पहले हम देख लें कि कहाँ पे कितनी नल वैल्यूज़ हैं, फिर उस हिसाब से हम कुछ करते हैं। ओके सो हमने क्या करना है, df डॉट इज़ नल डॉट सम, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाने हैं। ओके और सम के बाद भी अगर अब हम देखें तो हमारे पास जो आ रही है हमारे पास मिसिंग वैल्यूज़, वो सैलरी में है 60 और दूसरा हमारे पास आ रहा है रिमार्क्स में हमारे पास आ रही हैं 53। सो 1 बाय 1 जो है ये डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ जो हैं हम इनको फिल आउट करेंगे। सो हम सैलरी के लिए क्या करते हैं, मीन ले लेते हैं। सिंपल पहले हम मीन कैलकुलेट करेंगे सैलरी का, मीन SALARY इक्वल्स टू DF सैलरी यहाँ पे आएगा हमारे पास SALARY सैलरी और डॉट मीन। अच्छा अगर हम यहाँ पे सैलरी में इसलिए मीन ले रहे हैं क्योंकि एक एवरेज सैलरी जो होगी वो रिप्रेजेंट करेगी। बाय वे अगर यहाँ पे अगर कोई सोचे हम मोड यूज़ करें, मोड यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता। मोड जो होता है वो कैटेगोरिकल डेटा के लिए होता है, सही है। सो बेस्ट हमारे पास यही है कि हम मीन कैलकुलेट कर लें। वैसे ऊपर भी हमें मीन का पता था लेकिन मुझे याद नहीं, मैंने अलग से भी मीन कैलकुलेट कर लिया। ओके दो मेथड्स मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको वो मिसिंग वैल्यूज़ को फिल आउट करने के लिए। फर्स्ट तो ये है। ओके सो हमारे पास ये मीन आता है। सिंपल मैं क्या करता हूँ, DF सैलरी SALARY सैलरी हो गया और अगेन मैं यही करता हूँ, सैलरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ SALARY सैलरी और मैं फिलना यूज़ करूँगा यहाँ पे FILLNA। सॉरी यहाँ पे ये इशू आ गया मेरे पास, फिलना यूज़ करने में मैंने फिलना हो गया और यहाँ पे मैं पास करूँगा मीन सैलरी। ओके यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ, यहाँ पे मैंने देखें स्ट्रिंग नहीं ली। अगर यहाँ पे आपने इसको स्ट्रिंग में लिखा सो जितना भी डेटा हम पुट करेंगे वो एज अ स्ट्रिंग या एज अ टेक्स्ट कैलकुलेट होगा ना। लेकिन जब आप यहाँ पे इस तरह लिखेंगे बगैर कोट्स के तो इट मीन्स कि वो नंबर्स हैं। ओके ये बात आप लाजमी याद रखिएगा। और अब हम DF डॉट इज़ नल डॉट सम इसको यूज़ करें। ओके सो यहाँ पे जितनी भी सैलरी में हमारे पास थी नल वैल्यूज़ वो रिमूव हो चुकी हैं और जो हमारे पास मीन आया था यहाँ पे तो वो उससे फिल आउट हो गई हैं। ओके हो गया। ओके सो नेक्स्ट हमारे पास जो था वो था रिमार्क्स।
सो रिमार्क्स को पहले देख लें हम। ओके ओके, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा है, कहीं पे गुड है, कहीं पे एक्सीलेंट है। ओके, सो एक और काम कर लेता हूँ मैं, डॉट वैल्यू काउंट है हमारे पास, तो एवरेज है, गुड है, एक्सीलेंट है, पुअर है ना, हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो हमें मोड कभी नज़र आ रहा है कि हमारे पास मोड बेसिकली है क्या, सही है, लेकिन हम फिर भी मोड कैलकुलेट करेंगे और वो मोड जो आएगा हमारे पास हम उसको वो नल वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। ओके, डन हो गया। वैसे यहाँ पे क्या है, 144 एवरेज जो है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा है। ओके, सो यहाँ पे ओके हमने क्या करना है, डी एफ मार्क्स रिमार्क्स ये आ गया हमारे पास, और अगेन डी एफ रिमार्क्स। ओके ओके, यहाँ पे ये मैंने कर लिया। अब हम फिलना को थोड़ा डिफरेंट तरीके से यूज़ करेंगे। चलिए, डॉट फिलना में हम पास करेंगे डी एफ अगेन रिमार्क्स, क्योंकि हमने रिमार्क्स का कैलकुलेट करना है मोड। रिमार्क्स आ गया हमारे पास, और इसका अब हम करते हैं मोड कैलकुलेट। अगेन इशू आ गया हमारे पास, मोड आ गया हमारे पास। मोड में हम ज़ीरो भी करते हैं, और ज़ीरो के बाद ओके डन हो गया। तो बेसिकली हमने क्या किया है, यहाँ पे अलग से कैलकुलेट करके फिर वो जो है हमने फिलना में आर्गुमेंट इंटर किया था, और यहाँ पे हमने क्या किया है, फिलना में ही हमने मोड कैलकुलेट किया है। मोड कैलकुलेट करने के बाद उसी को मतलब वो कर दिया है नल वैल्यूज से रिप्लेस। ओके, और अब हम मैं अगर करूँ डी एफ डॉट इज नल डॉट सम। ओके, सो नल वैल्यूज़ का जो हमारा इशू था वो सॉल्व हो गया। सो इस तरह आप जो है नल वैल्यूज़ को वो सेट आउट कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास कौन कौन से कॉलम्स थे, एक बार मैं फिर देख लूँ। टी एफ डॉट कॉलम्स, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी हो गया, परफॉर्मेंस स्कोर हो गया। ओके ओके, सो मैं आउटलायर्स बेसिकली डिटेक्ट करूँगा। देखते हैं एक परफॉर्मेंस स्कोर का और दूसरा सैलरी का, कि पता तो चले कि कोई आउटलायर तो नहीं है हमारे पास। तो उसके लिए हम एक प्लॉट यूज़ करते हैं, मैं आपको उसको रीड करना भी बताऊँगा। हिस्टो प्लॉट होता है बेसिकली, पी एल टी डॉट हिस्टो प्लॉट, और सॉरी बॉक्स प्लॉट होता है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। बॉक्स प्लॉट हिस्टो प्लॉट नहीं होता, बॉक्स प्लॉट होता है। मैं आपको इसको रीड करना भी बताऊंगा, आप इसको किस तरह रीड करेंगे। सो क्या करना है, मैंने इसको यहाँ पे ले आया डी एफ, और डी एफ में पहले सैलरी का करेंगे, परफॉर्मेंस स्कोर का। आई थिंक पहले परफॉर्मेंस स्कोर का कर लें हम, परफॉर्मेंस स्कोर। ओके 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 ओके, प्लॉट सॉरी पी एल टी हमारे पास है, प्लॉट नहीं है। मैट प्लॉट डॉट पाई प्लॉट हैज़ नो मॉड्यूल, पी एल टी डॉट बॉक्स प्लॉट हमारे पास मॉड्यूल मैट प्लॉट पर हैज़ नो बॉक्स प्लॉट। ओके, हाँ अब सही है, ये हो गया। ओके, इसमें कोई भी इशू नहीं है हमारे पास परफॉर्मेंस स्कोर में। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट है, वैसे आई थिंक मैं सैलरी का भी देख लूँ। सैलरी में आपको ये मैं बेस्ट तरीके से बता पाऊँगा कि इसको रीड किस तरह करते हैं। नेक्स्ट में क्या करता हूँ, पी एल टी डॉट बॉक्स प्लॉट, और इसके अंदर फिर क्या करना है, डी एफ में हमने क्या लेना है, सैलरी, SALARY, सैलरी आ गई हमारे पास। और क्या करना है, हाँ बस डन हो गया हमारे पास। सो कैलकुलेट हो रहा है, अगेन कोई इशू आ गया हमारे पास, सैलरी
क्या SALARY, ओके सारे इश्यूज अभी आने लग गए। ओके ओके हमारे पास यहाँ पे आउटलायर है, मैं बताता हूँ आपको क्या सीन है। ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू होती है कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या है। इसके बाद हमारे पास आती है ये वाली जो ये है, ये होती है मैक्सिमम वैल्यू। ओके ये हमारे पास होता है फर्स्ट परसेंटाइल, मतलब 25% होता है हमारे पास। ये होता है 50th%, मतलब मीडियन भी कहते हैं और 50th% भी कहते हैं इसको। और ये होता है हमारे पास 75th%टाइल। ओके यहाँ तक जो डेटा हमारा होता है वो बिल्कुल ठीक होता है। और अगर इससे नीचे अगर जाता तो इट मीन्स कि जो रेंज है ना उससे ज़्यादा है, तो वो हमारे लिए आउटलायर। और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही है आउटलायर, ये वाला आउटलायर। हम इसको भी रिमूव करते हैं, मैं उसका तरीका बताऊंगा आपको। हम इसके लिए इंटरक्वार्टाइल रेंज जो है उसको यूज़ करेंगे ताकि ये जो हमारा है इसको रिमूव कर दूँ। अगर आपको परसेंटाइल्स का मतलब आइडिया नहीं है तो वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगा, कोई उसका इशू नहीं है। लेकिन पहले जो है हम क्वार्टाइल्स वगैरह का जो इशू मतलब हम ये इंटरक्वार्टाइल रेंज जो है हम उसको स्टार्ट करते हैं। ओके सो Q1 जो है हमारे पास उसको हम पहले कैलकुलेट कर लें सैलरी के लिए। BF सैलरी आ गया हमारे पास SALARY, सॉरी RY। इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ, वही बेस्ट रहेगा मेरे लिए। Ctrl+C हो गया मेरे पास। और क्वांटाइल QUNTIL ये यूज़ करता हूँ। और मैंने आपको बताया था क्या नाम है 25% होता है Q1 25th क्वांटाइल। तो उसके लिए मैं यहाँ पे 0.25 यूज़ करता हूँ और इसको रन करता हूँ। सीरीज ऑब्जेक्ट हैज़ QUN। ओके सो अगेन हमारे पास Q3 जो है वो मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे Q3 विच इज़ इक्वल्स टू अगेन सैलरी में ले लेता हूँ डॉट QUANTILE क्वांटाइल हो गया। Q3 मैंने आपको बताया था 0.75% होगा, मतलब 75th परसेंटाइल होगा। सो 0.75 आ गया यहाँ पे मेरे पास। और इसको मैं रन करूँ, हाँ ओके डन हो गया। और इंटरक्वार्टाइल रेंज का जो फार्मूला होता है वो होता है Q3 माइनस Q1, ताकि हमारे पास रेंज आ जाए ना हमारे पास। सो IQR इसको मैं देता हूँ IQR Q3 माइनस Q1 और मैं प्रिंट करवाता हूँ IQR को। ओके डन हो गया। ओके ये गलती होगी मेरे से, तभी मैं कहूँ ये क्या कौन सी अजीब सी वैल्यू आ गई। ओके सो बेसिकली इंटरक्वार्टाइल रेंज ये होती है कि आप आउटलायर्स को डिटेक्ट करते हो, आउटलायर्स को डिटेक्ट करके फिर जो है उसको रिमूव करते हो ना। सो हमारे पास जो इंटरक्वार्टाइल रेंज की वैल्यू आई है वो आई है 26,590 ना। अब हम लोअर बाउंड और अपर बाउंड वो निकालेंगे ताकि हमारे पास कोई एक रेंज आए, और उस रेंज से ज़्यादा और कम जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास आउटलायर होगी। सो उसके लिए पहले हम लोअर बाउंड अलग से कैलकुलेट, ऊपर ही में नहीं नीचे से ही रहेगा। लोअर बाउंड इक्वल्स टू, हो सकता है कई लोगों के लिए ये नई चीज़ हो तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अलग ही बेस्ट है। और ये जो फार्मूलाज वगैरह मैं यूज़ कर रहा हूँ ये मतलब चाहे आपके पास कोई भी डेटा है तो आपने इसी तरह ही करना है। ओके लोअर बाउंड आ गया। लोअर बाउंड हमारे पास क्या इशू है। ओके लोअर बाउंड, हाँ हमारे पास अपर बाउंड आ गया। और इसको मैं क्या करता हूँ Q3 इसमें प्लस यूज़ होगा। Q कहाँ है, Q आ गया Q3 प्लस 1.5 आ गया, मल्टीप्लाई आ गया मेरे पास। इंटरक्वार्टाइल रेंज की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं इसको। ओके क्या इशू आ गया IQR। ओके लोअर बाउंड आ गया। अगर मैं अभी इनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाऊँ, सॉरी यहाँ पे प्रिंट करवानी पड़ेगी। प्रिंट लोअर बाउंड, ये आ गई मेरी लोअर बाउंड की वैल्यू। और साथ ही में अपर बाउंड UPP
यार अपर BOUND बाउंड, ओके। सो ये रेंज है हमारे पास जो, तो इसके बीच में जो वैल्यू है या ये जो वैल्यू है वो ठीक है। इससे ज़्यादा जो वैल्यूज़ होगी वो हमारे पास आउटलायर डिटेक्ट होगा। सो लोअर बाउंड जो है वो हमारे पास ये है 20,000 है, और ये हमारे पास 12,000 है, ओके। सो नेक्स्ट हम जो कैलकुलेट करेंगे, हम फॉर्मूला बनाते हैं कि फिटर इसके डी एफ हमारे पास, और इसमें से मैं अगेन फिर सेलेक्ट करता हूँ DF, और सैलरी के लिए हमने किया था SALARAY, ओके सॉरी, सैलरी के स्पेलिंग गलत कर देता हूँ। इफ़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू लोअर बाउंड UUND, ये बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें कोई इतनी कम्प्लेक्सिटी नहीं है। एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल आसान सी चीज़ है ये। क्लोजिंग पैरामीटर नॉट मैचिंग पैरेंथेसिस, ओके ओके, क्लोजिंग पैरेंथेसिस नॉट मैच ओपनिंग। सो यहाँ पे जो है हमारे पास ये हो गया, हमारे पास ये वाला हमारे पास यहाँ पे जो है हमारे पास, ओके ओके थिंक ये परहैप्स यू फॉरगेट आउट कॉमा इन सिंटैक्स, कॉमा की यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो है ओके ओके ओके, ये जो हमारे पास ओके यहाँ पे थोड़ा टाइम लग गया हमारा, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या इशू आ रहा है, ओके। सो अब हम अगर प्लॉट बनाते हैं ताकि हम देखें हमारे पास कोई यहाँ पे वैल्यू जो है वो क्या नाम है इसका, आउटलायर तो नहीं है। सो सिंपल हम क्या करेंगे, PLT डॉट बॉक्स प्लॉट में हमने क्या करना है, सैलरी लेनी है हमने, DF SALARY सैलरी, ओके। हमारे पास जो अब आ रहा है वो हमारी मिनिमम वैल्यू ये आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू ये आ रही है, मीडियन हमारा ये आ रहा है, और परसेंटाइज जो है वो ये आ रहे हैं। सो इट मीन्स के अब हमारे पास जो है वो बिल्कुल सब कुछ ठीक है, हमारे पास कोई भी आउटलायर यहाँ पे नहीं है। अगर आउटलायर होता तो वो नज़र आ जाता, ओके हो गया। सो हमने डुप्लीकेट्स रिमूव कर दिए, हमने आउटलायर्स रिमूव कर दिए, और कुछ भी नहीं रहता मेरे ख्याल में हमारे पास। वन मोर थिंग, हमारे पास सैलरी है, तो हम ये भी देख लेते हैं अगर कोई सैलरी वैसे नेगेटिव तो नहीं होती, थिंक के रहने देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। मेरे माइंड में है ये भी बात, कभी कभी कुछ वैल्यूज़ जो होती हैं कहीं पे नेगेटिव भी होती हैं, तो चलिए मैं वैसे आपको बता देता हूँ किस तरह वो फाइंड करते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि डेटा में कोई ऐसी चीज़ है, ओके। सो प्रिंट को रहने दें, जस्ट हम लिखते हैं DF सैलरी, कहाँ गई मेरी, SALARY सैलरी इफ़ ग्रेटर देन 0, सो ओके फॉल्स आ रही है हमारे पास। मतलब ये जो जहाँ पे भी ये कंडीशन है वहाँ पे फॉल्स ही कर रही है, ट्रू जहाँ पे करती, सो इट मीन्स के वहाँ पे कोई ना कोई हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है। सो ओके डन हो गया हमारा ये। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास कोई चीज़ हमारी रहती तो नहीं है कि आई डोंट थिंक सो कि हमारा कुछ रहता है। डेटा हमारा बिल्कुल क्लीन हो गया है। लास्ट टाइम एक बार फिर चेक कर लेता हूँ, DF डॉट हेड 50 फर्स्ट नेम डिपार्टमेंट भी ओके। सो हमारा डेटा जो है वो बिल्कुल क्लीन हो चुका है, इसमें कोई भी इशू नहीं है हमारे पास।
सो अब हमारा जो है वो डेटा विजुअलाइजेशन का पार्ट स्टार्ट होता है, विजुअलाइजेशन। ओके, सो डेटा विजुअलाइजेशन हो गई हमारी। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हम उस पे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज़ सैलरी। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ओके, इन सबको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार बार मुझे ऊपर ना आना पड़े। ओके, सो हम डेटा विजुअलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा, व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज़ सैलरीज। सो हम इसके लिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ऊपर 2 लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट की थी, मैट प्लॉटलिब और सीबा, और वही दोनों लाइब्रेरीज़ जो हैं हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो पहले मैं थीम सेट कर लूँ अपने इस चार्ट का। उसके लिए मैं सीबन यूज़ करूँगा, SNS, जो कि एलियस दिया था हमने उसको। SNS का जो थीम होगा वो डॉट सेट थीम आ गया हमारे पास। और मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरह आपने सेलेक्ट करना है। ओके, स्टाइल आ गया हमारे पास, सिंपल जस्ट शिफ्ट और टैब मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ पे मैं नीचे ऊपर कमेंट में मैं लिखता हूँ शिफ्ट टैब। ओके, यहाँ पे आपके पास आता है स्टाइल है कि कौन सी मतलब ग्रिड लाइंस वगैरह आप यूज़ करोगे। हम वैसे वाइट ग्रिड लाइंस यूज़ करेंगे। पैलेट कौन सा यूज़ करना है, फॉन्ट कौन सा यूज़ करना है, कलर और RC, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नीचे गिवन होगी ना पैरामीटर्स में। कलर्स कोड्स में ये अगर आए, पैलेट स्ट्रिंग्स में आ जाए, यहाँ पे सारी चीज़ें ये गिवन है आपको। और इसके अलावा आप अगर जाके गूगल में सर्च भी करते हैं पाइथन स्टाइल्स, मतलब मैट प्लॉटलिब स्टाइल्स, क्योंकि अभी मेरा इंटरनेट बंद हो गया, सो मैं वरना आपको बताता तो सब कुछ आ जाएगा। सो ये आपकी असाइनमेंट है एक किस्म की। आप गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके वहाँ पे आप लिखें कि सीबन स्टाइल्स, सीबन पैलेट्स, तो आपको सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। ओके, सो स्टाइल आ गया हमारे पास। स्टाइल में जो है वो कौन सा यूज़ करूँगा, वाइट ग्रिड, ये हमारे पास स्टाइल आ गया। और पैलेट जो है मैं कौन सा यूज़ करूँगा, पैलेट PALETTE, आई थिंक ये पैलेट की स्पेलिंग गलत है। ओके, हम सेट कर लेंगे। और आपने क्या करना है ओके, शिफ्ट प्लस टैब मैंने कर लिया था। ओके सॉरी, मैं यहाँ पे सेट 2 जो है वो यूज़ करता हूँ। और पहले मैं इसी को रन कर लूँ, देखूँ ये कोई इशू तो नहीं आ रहा मेरे पास। ओके, पैलेट की स्पेलिंग भी ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कि हम फिगर का साइज़ जो है, चार्ट का साइज़ वो कौन सा है ना। तो सिंपल हमने क्या करना है, PLT डॉट FIGURE फिगर, और इसमें एक आर्गुमेंट पास करते हैं हम फिगर, और इसको इक्वल्स करते हैं किसके, 8 और 5 के, यही बेस्ट रहेगा साइज। ओके, डन हो गया हमारे पास। इनकम्प्लीट आउटपुट। ओके, जो फिगर को हमने साइज दी है फिग, ओके कोई इशू नहीं है, यही होगा। हम अपना जो है वो स्टार्ट करते हैं। फिग नहीं, फिक्स साइज़ है। ओके, सो जितने इश्यूज़ आएंगे आपको पता चलता रहेगा कि इसको किस तरह सॉल्व करना है, और मेरे लिए भी बेस्ट है। ओके, डन हो गया। सैलरी की डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए थी हमें, तो जस्ट हम उसके लिए हिस्टोप्लॉट जो है वो करेंगे। तो SNS डॉट हिस्टप्लॉट इसके लिए यूज़ होता है हमारे पास, HIST PLOT प्लॉट। हिस्टप्लॉट आ गया हमारे पास। और सैलरी के लिए हमने करना SALARY, सैलरी आ गई हमारे पास। और नेक्स्ट जो है हम इसकी KDE भी ऑन करनी है इसकी हमने। तो जस्ट इसके लिए ट्रू करना है हमने, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं करना हमने। KDE इक्वल्स टू
ट्रू होगी। कलर इसका स्टील कर लेते हैं हम, ये हो गया हमारे पास। और ब्रैकेट कर लेता है क्योंकि हाँ ओके डन हो गया हमारे पास। मैं देख लूँ अगर कोई इशू आ रहा हो तो उसको यहीं पे मैं सॉल्व कर लूँ। क्या इशू आ रहा है? रेक्टेंगल गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कलर, कलर की स्पेलिंग COLOR है। ओके कलर स्टील इनवैलिड, सॉरी टील है। ओके सो हाँ ओके डन हो गया हमारे पास। लेकिन यहाँ पे कोई इशू, ओके हम इसको टाइटल देते हैं, टाइटल नहीं है। वही मैं सोच रहा हूँ कुछ इसमें चीज़ जो है वो मिसिंग है ना। PLT डॉट टाइटल TITLE टाइटल आ गया हमारे पास। और इसको मैं इसका टाइटल जो है वो सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन ही अच्छा रहेगा। SARY सैलरी DISTRIBUTION डिस्ट्रीब्यूशन, सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ ओके ये भी हो गया हमारे पास। ओके X लेबल भी इसके ऑन है और Y लेबल्स भी हैं। सो काउंट, सिर्फ काउंट है हमारे पास यहाँ पे। ओके कोई इशू नहीं है। सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन X लेबल और काउंट सैलरी के X लेबल और Y लेबल भी हम चेंज कर लेते हैं, उसका भी कोई इशू नहीं है। PLT डॉट X लेबल और X लेबल पे क्या बेस्ट रहेगा? सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन यही बेस्ट रहेगा आई थिंक। SALARY सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन BUTION सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे पास आ गई। और Y लेबल पे मैं क्या करता हूँ, काउंट है तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ यहाँ पे लिख लेता हूँ। Y लेबल है सॉरी नंबर ऑफ एम्प्लॉय ये आ गया हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। ओके आई थिंक कि हमारा ये चार्ट अब कंप्लीट है, इसमें कोई मतलब वो नहीं है। वैसे मैं यहाँ पे वैसे ही इंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं PLT डॉट शो अगर करते हो तो वो भी सही है। ओके हाँ ये रहा हमारा चार्ट जो कि हमें फाइंड करना था कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है एम्प्लॉयज़ की सैलरी के लिहाज से। और नेक्स्ट हम बार चार्ट कैलकुलेट करते हैं, वो बेस्ट रहेगा कि हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ आर इन ईच डिपार्टमेंट, के कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें कितने कितने एम्प्लॉयज़ हैं। ओके सो इसके लिए हमने कौन सा चार्ट, बार चार्ट है शायद। ओके मुझे देखने दें कहाँ, हाँ बार चार्ट कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम काउंट प्लॉट यूज़ करते हैं, काउंट प्लॉट। सो फिगर साइज़ जो है हमने यहाँ पे कौन सी दी थी, हाइट और विड्थ क्या थी इसकी 8.5। ओके इसको आई थिंक 7.5 दे दें, वही बेस्ट रहेगा क्योंकि ये मतलब फिर बहुत ज़्यादा चौड़ाई में ज़्यादा हो जाता है तो वो अच्छा नहीं है। सो PLT डॉट फिगर इक्वल्स टू फिग इक्वल्स टू 7:5। सॉरी फिर फिग लिख रहा हूँ, फिग साइज़ है यहाँ पे। ओके चलिए ये डन हो गया हमारा। SNS हम यूज़ करेंगे, काउंट प्लॉट यूज़ होता है। और X पे क्या रखना है हमने, DF डॉट कॉलम्स आ गया हमारे पास। जब भी आप मतलब विजुअलाइजेशन कर लो तो इस तरह कर लो कि सारे कॉलम्स आपके सामने हों ताकि आपको विजुअलाइजेशन में आसानी हो। सही है। ऊपर मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा था, हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ आर इन ईच डिपार्टमेंट।
कंट्रोल सी इसको करूँ मैं और इसके ऊपर पेस्ट कर दूँ मैं, तो यही बेस्ट रहेगा। हाँ ओके, डन हो गया। एक्स पे हमारा फिर एक्स एक्सिस पे इसको डिपार्टमेंट में को ले लूँ मैं कि डिपार्टमेंट हो हमारा, DEPARTMENT डिपार्टमेंट। ओके ये डन हो गया। और डेटा जो है हमारा वो DF है, DF हम यूज़ कर रहे हैं। और पैलेट इसको कौन सा साइन करूँ, PA डेटा हमारे पास DF PALL सॉरी PALETTE पैलेट ये आ गया। और इसको मैं देता हूँ सेट टू को, आ गया हमारे पास। और अगेन आपकी ये एक असाइनमेंट है, आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके लिखना है कि सीबर्न पैलेट, सीबर्न स्टाइल्स, तो आपको और सीबर्न कलर्स, ताकि आपको इन चीज़ों का पता हो जाए कि ये किस तरह काम करती हैं। ओके ये काम आप लोगों ने लाजमी करना है आज। ओके अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ओके हो गया। तो हमने जो करना था कि HR में कितने हैं, मार्केटिंग में, IT डिपार्टमेंट में, सेल्स और फाइनेंस में कितने हैं, वो हमारे पास आ गए। अब हम इसको टाइटल देते हैं एक्स लेबल भी और वाई लेबल भी। आई थिंक कि एक्स लेबल जो है, नहीं दोनों को चेंज करते हैं। ओके सो पहले इसको टाइटल दे दूँ मैं सॉरी PLTITLE डॉट टाइटल आ गया हमारे पास। हमारे पास था एम्प्लॉयज़ काउंट पर डिपार्टमेंट, यही बेस्ट है। और पर का पी में जो है वो कैपिटल कर देता हूँ, डन हो गया हमारे पास एम्प्लॉयज़ काउंट पर डिपार्टमेंट। ओके और PLT डॉट एक्स लेबल आ गया हमारे पास। एक्स लेबल में हमने क्या करना है, डिपार्टमेंट ही जस्ट, वैसे है भी डिपार्टमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूँ। ओके और PLT डॉट वाई लेबल में काउंट वैसे लिखा हुआ है तो ये काउंट ऑफ एम्प्लॉयज़ कर दें तो वही बेस्ट रहेगा। हाँ काउंट ऑफ एम्प्लॉयज़ यही बेस्ट है, काउंट ऑफ एम्प्लॉयज़। ओके हाँ काउंट ऑफ एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट। सो जो नेक्स्ट चार्ट था हमारा, हमने वो भी हमने कर लिया है, एम्प्लॉयज़ काउंट पर डिपार्टमेंट। और नेक्स्ट जो था हमारा वो था व्हाट इज़ द एवरेज सैलरीज बाय डिपार्टमेंट, बार चार्ट ग्रुप्ड एवरेज। ओके इसके लिए हमें एवरेज भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओके क्वेश्चंस और DF डॉट कॉलम्स में कर लूँ ताकि ये कॉलम्स वाला मेरे पास इशू ना आए, मुझे कॉलम्स के नाम ना भूल जाएं। ओके हो गया। सो मैं क्या करता हूँ, तो इसका हमें मतलब एवरेज भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो अलग से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और चार्ट के अंदर यही आर्गुमेंट से भी हम कर सकते हैं एस्टिमेटर के थ्रू। तो एस्टिमेटर यूज़ करते हैं, वही बेस्ट रहेगा क्योंकि ये आपके लिए एक न्यू चीज़ होगी। और स्टार्ट करते हैं PLT डॉट FIGUR, फिगर हो गया हमारे पास। और यहाँ पे हम लेते हैं फिग साइज इसका कितना। अच्छा एक बिगिनर होता है जो ना उसका ये सीन होता है कि उसको चीज़ों का मतलब याद नहीं रहती, बार बार भूल जाते। तो अगर कोई इशू आपको कभी भी लर्निंग में कोई ऐसा है तो घबराइएगा नहीं, कि हर एक बिगनर होता है किसी न किसी टाइम पे, तो उसके साथ ये इश्यूज फेस होते हैं, वो करता है ऐसे ही है। तो हमने बार प्लॉट बनाना था, तो बार प्लॉट के लिए SNS बार प्लॉट कीवर्ड यूज़ करेंगे हम। और x जो है x डिपार्टमेंट का है तो डिपार्टमेंट यूज़ कर लेते हैं हम, डिपार्टमेंट आ गया हमारे पास। ओके डिपार्टमेंट को भी गलत किया है मैंने, D भी कैपिटल है और स्पेलिंग भी डिपार्टमेंट। ओके सो नेक्स्ट
सॉरी वाई जो है वो हम सैलरी करते हैं, एवरेज सैलरी से LARY सॉरी। और हमारा डेटा जो है उसको भी हम सेलेक्ट करते हैं, डेटा इज इक्वल्स टू DF। और नेक्स्ट आपको मैंने बोला था एस्टिमेटर हम यूज़ करेंगे, ये आपके लिए नई चीज़ होगी। ये डायरेक्टली जो है ये एवरेज कैलकुलेट कर देगा हमारे लिए, हमें अलग से मतलब कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले एक वेरिएबल बनाएं, एवरेज कैलकुलेट करके उसमें स्टोर करें, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा हमारे लिए। तो डायरेक्ट एस्टिमेटर हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है, PALETT। फिर अगेन मैं कह रहा हूँ आपकी ये असाइनमेंट है कि आपने ये काम करना है लाजमी कि सारे के सारे पैलेट्स जो हैं आपने देखने हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा हाँ वाकई आपने जो है वो किया है कि नहीं। ओके हो गया हमारे पास यहाँ पे जो कैलकुलेट करना था हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके सो यहाँ पे मैं इसको टाइटल देता हूँ, और ये आपकी एक असाइनमेंट होगी कि आपने इसको एक्स लेबल और वाई लेबल भी इसके लगाने हैं। सो टाइटल इसका हमारे पास आएगा एवरेज सैलरी बाय डिपार्टमेंट। ओके डन है, वो भी सही है। PLT डॉट टाइटल आ गया, TITLE टाइटल। और इसके बाद टाइटल क्या दूँ मैं इसको, एवरेज सैलरी आएगा शायद, वही बेस्ट है। एवरेज SALARY सैलरी बाय डिपार्टमेंट। ओके सो नेक्स्ट आपके लिए असाइनमेंट है कि एक्स लेबल और वाई लेबल आपने खुद कैलकुलेट करने हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है कि मोस्ट कॉमन रिमार्क्स है ना हमारे पास, वो हमने कैलकुलेट करने हैं, वेरियस रिमार्क्स। और इसके लिए हॉरिजेंटल बार चार्ट बनाना है हमने। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, और DF डॉट कॉलम्स। ओके कॉलम सारे हमारे पास यहाँ पे आ गए। सो फिगर साइज जो है वो साइज जो है वो 7.5 ही मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होते हैं, वो ये 7.5 8.5 ये यूज़ होते हैं। वर्टिकल के लिए आप ये याद रख लें, फिर 7.5 और 8.5। इसके अलावा आप दूसरी वैल्यूज़ भी देख के ट्राई करते रहना, उसमें भी आप कुछ ना कुछ सीख ही जाओगे। ओके हो गया। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है रिमार्क्स काउंट। में इसको देखता हूँ, पहले इसका काउंट जो है वो हम करेंगे कि व्हाट आर दी टॉप, ताकि हमें पता चले कि टॉप कौन कौन से हैं। तो उसके लिए काउंट जो है वो लाजमी है, रिमार्क्स काउंट विच इज़ इक्वल्स टू जस्ट काउंट। इसका कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी जल्दी हम। रिमार्क्स REMARKS रिमार्क्स आ गया हमारे पास, सॉरी। और डॉट वैल्यू काउंट्स, ओके इसके साथ डॉट हेड भी लगाएं। ओके यहाँ पे नहीं आ रहा, अलग से इसको प्रिंट करना पड़ेगा मुझे। ओके डॉट हेड। ओके आई थिंक कि ये टोटल थे ही 4। व्हाट आर दी टॉप 5 नहीं आएगा यहाँ पे, फिर 1 2 3 4 व्हाट आर दी टॉप 4। तो हमारे पास जो टॉप 4 हैं, आई थिंक कि आपको पता चल गया होगा। टॉप पे एवरेज है, फिर गुड है, फिर एक्सीलेंट है, फिर पुअर है ना। तो इसको हम विजुलाइज फिर किस तरह करेंगे, आई थिंक कि इसको मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ। और अब इसके लिए बार प्लॉट जो है हमने बनाना है, तो हम वो बनाते हैं। SNS बार प्लॉट इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू रिमार्क्स काउंट्स जो हमने कैलकुलेट किया है, रिमार्क्स काउंट आ गया हमारे पास। और y पे हमारे पास आएगा रिमार्क्स, सॉरी
रिमार्क्स हमने वाई पे आएगा रिमार्क्स, सॉरी रिमार्क्स, इसी को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं काउंट इसकी इंडेक्स, ताकि ये पता हो हमें, ताकि वो मतलब एक्स एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस के लिहाज से इसको कैटेगोरिकल वो कर सके कि टॉप पे कौन है। ओके, इंडेक्स हमारे टेबल हमारे डेटा में है, अगर आप टॉप पे जाके अगेन एक बार सर्च आउट करो तो हमारी सारे इंडेक्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। और इसका पैलेट है वो कौन सा देना है, PLETT पैलेट। और मुझे जितने भी पैलेट्स याद थे वो सारे मैंने तकरीबन यहाँ पे यूज़ किए हैं, ताकि मतलब आपको भी आइडिया हो कि कौन कौन से कलर्स जो हैं हम वो यूज़ कर सकते हैं। ओके सो अब आपकी ये असाइनमेंट है, आपने इसको टाइटल भी देना है, इसको एक्स लेबल भी और वाई लेबल भी आप पे हैं कि आपने वो सेट आउट करने हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।